जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझ गया है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि जीवन स्वयं एक उत्तर नहीं, एक प्रश्न है। प्रश्न जिसका उत्तर सिर्फ श्री कृष्ण के चरणों में विश्राम लेकर ही पाया जा सकता है। वहां कोई किताब नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल समर्पण है। जहां प्रश्न खत्म होते हैं, वहीं कृष्ण आरंभ होते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए जीता है, वो हर रिश्ते को सौदे में बदल देता है। पर जो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में डूबा हो, वो हर दर्द को भी उपहार मानकर स्वीकार करता है। हमारा क्रोध हमारे अधूरेपन की निशानी है। हमारा अहंकार हमारी असुरक्षा का पर्दा है। जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं, तब कृष्ण हमारे भीतर मौन हो जाते हैं, और वही मौन ही उनका सबसे बड़ा उपदेश है। दुनिया की सारी जीत तब व्यर्थ हो जाती है जब आत्मा हार जाती है। कृष्ण कहते हैं, जीत वहां मायने रखती है जहां मन, मोह और ममता से आजाद हुआ हो। प्रेम यदि किसी स्वार्थ से जुड़ा हो तो वह बंधन बन जाता है, और यदि समर्पण से जुड़ा हो तो मुक्ति बन जाता है। कृष्ण का प्रेम कभी मांगता नहीं, वह तो बस बहता है, निर्विकार, निर्मल, निशब्द। हर बार जब तुम किसी पर दोष डालते हो, तुम अपनी ही आत्मा को अंधकार की ओर धकेलते हो। कृष्ण का दर्शन यही है, दोष देखो लेकिन भीतर सुधार चाहो, पर स्वयं से शुरू करो। तू जितना खुद को समझेगा, उतना ही कृष्ण के करीब होगा, क्योंकि कृष्ण कहीं बाहर नहीं, तेरे ही भीतर बैठा वो मौन है जो हर हलचल में भी स्थिर है। रिश्ते तब भारी लगते हैं जब हम उनमें अपेक्षा रख लेते हैं। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, पर बंधन नहीं जोड़ा। प्रेम अगर शुद्ध हो तो वो साथ के बिना भी पूर्ण हो सकता है। यह जीवन की सबसे कठिन परंतु सुंदर सच्चाई है। तू कितना भी अच्छा बने, फिर भी कुछ लोग तुझसे दुखी रहेंगे। इसका कारण तू नहीं, बल्कि उनके भीतर का अधूरापन है। कभी कभी हार को स्वीकार कर लेना जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्याग पराजय नहीं है, वह तो श्रेष्ठ आत्मा की पहचान है। धैर्य वो दीपक है जो तूफानों में भी बुझता नहीं, और विश्वास वह बाती है जो अंत तक जली रहती है। जब यह दोनों साथ होते हैं, तब आत्मा कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करने लगती है। कभी मन में कोई इच्छा इतनी गहराई से मत पालो कि वह तेरे जीवन का केंद्र बन जाए, क्योंकि इच्छा जब अधूरी रह जाए तो वही तुझे तोड़ देती है। जो लोग तुझे ठुकरा देते हैं, वे तेरे भाग्य नहीं, तेरे बोध के साधन होते हैं। कृष्ण अपने भक्त को कभी भीड़ में नहीं, अकेलेपन में तैयार करते हैं। कभी कभी सत्य बहुत कठोर लगता है, परंतु वही सत्य आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाता है। कृष्ण की वाणी मीठी हो सकती है, पर उनका ज्ञान हमेशा कड़वा ही लगता है, क्योंकि वह सच होता है। तू जब हर किसी को समझाने लगता है, तब तू खुद को भूल जाता है। पहले अपने मौन को समझ, फिर दूसरों को शब्द देना। कृष्ण कहते हैं, तू जो नहीं है उसे दिखाने में मत उलझ, तू जो है वही बन। क्योंकि जो दिखता है वह मिट जाता है, पर जो होता है वह सदा रहता है। हर वो दिन जिसमें तूने किसी को माफ किया, वह तेरा सबसे ऊंचा दिन था।
क्योंकि माफ करना केवल दूसरों को नहीं, अपने भीतर के विष को भी बाहर निकालना होता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो न पढ़ाता है न डांटता है, वो बस गुजरता है और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ अनुभव। जिस दिन तूने अपने कर्मों में प्रभु को देखा, उस दिन हर कर्म पूजा बन गया। और जब कर्म पूजा बन जाए, तब जीवन तपस्या नहीं, उत्सव बन जाता है। अहंकार वो भार है जो आत्मा को जमीन से ऊपर उठने नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को मिटा दिया वही मुझे पा सका। तू जितना भागेगा जीवन से, जीवन उतना ही तुझे थकाएगा। ठहर जा, रुक जा, देख, कहीं तो कृष्ण तेरा इंतजार कर रहे हैं। हर हार के पीछे एक कारण नहीं, एक करुणा छिपी होती है। कृष्ण कभी सजा नहीं देते, वे तो बस दिशा बदलते हैं। यदि तेरे जीवन में बहुत कुछ खो रहा है तो समझ ले, कुछ बड़ा मिलने वाला है। कृष्ण कभी अधूरा नहीं देते, वे तो सब्र की थाली में परोसते हैं। तू अकेला नहीं है, बस वो मौन हो गया है जिससे तू संवाद करता था। कृष्ण मौन में सबसे ज्यादा बोलते हैं, पर सुनने के लिए तुझे भीतर उतरना होगा। माया तुझे हमेशा उसी ओर खींचेगी जहां तू सबसे ज्यादा खोता है, लेकिन कृष्ण तुझे वहीं ले जाते हैं जहां तू सबसे ज्यादा मिलता है, स्वयं से। जब तू थक जाए, रो ले। कृष्ण को आंसू पसंद हैं क्योंकि वह शुद्ध होते हैं, बिना किसी बनावट के। सच बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि सच में मोह नहीं होता, पर जहां मोह नहीं होता वहीं आत्मा का कल्याण होता है। कृष्ण तेरे जीवन के बाहर नहीं, तेरे निर्णयों में छुपे हैं। तू जिस क्षण मैं छोड़कर वह सोचने लगेगा, उस क्षण से तेरी यात्रा शुरू होगी। जीवन वही समझ पाता है जिसने भीतर उतरना सीखा हो, वरना बाहर की भीड़ में हर कोई खुद से दूर होता जाता है। श्री कृष्ण बाहर नहीं मिलते, वे तो तब मिलते हैं जब भीतर का द्वार खुलता है। जो खुद को पकड़ लेता है वो संसार को पकड़ना छोड़ देता है, पर जो संसार को पकड़ता है वो हर दिन खुद से थोड़ा और बिछड़ता है। मन शांत तब होता है जब तेरा भरोसा समय पर नहीं, उस पर हो जो समय को चला रहा है। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ होगा, बस तू अधीर मत हो। प्रेम मांगता नहीं, प्रेम बहता है, समर्पित होता है। और जब प्रेम कृष्ण से हो तो वह भक्ति बन जाता है। हर संबंध की परीक्षा तब होती है जब उसमें कोई अपेक्षा नहीं बचती। कृष्ण ने कभी राधा से कुछ नहीं मांगा, फिर भी राधा ने सब कुछ दे दिया। तू खुद को जितना सरल बना लेगा, दुनिया की जटिलताएं उतनी ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि जटिलता बाहर नहीं, मन के भीतर होती है। हर वो दिन जिसमें तूने खुद से सवाल किए, वो दिन तेरा सबसे उज्जवल था, क्योंकि सवालों में ही आत्मा की यात्रा छुपी होती है, और उसी यात्रा में कृष्ण तुझे मिलते हैं। तू जिससे बच रहा है वही तुझे तोड़कर मजबूत बनाएगा। दर्द से भाग मत, कृष्ण उसी राह पर खड़े मिलेंगे। मोह तब तक मीठा लगता है जब तक वह तुझे जकड़ न ले, पर जब वह तुझे निगलने लगे तब कृष्ण का नाम ही एकमात्र मुक्ति है। अहंकार में डूबा मन ना तो प्रेम समझता है, ना त्याग, ना कृष्ण। तेरा मौन सबसे बड़ी पूजा है, अगर वह भीतर से निकला हो, क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं वहां से कृष्ण बोलने लगते हैं। कभी किसी को छोड़ना आसान नहीं होता, पर कभी कभी यही छोड़ना तेरे जीवन का सबसे सुंदर मोड़ बन जाता है। समय सब कुछ बदल देता है, पर तेरी आत्मा का सत्य कभी नहीं बदलता। उस सत्य को ही कृष्ण कहते हैं। हर जीत, हर पराजय सिर्फ एक अनुभव है। कृष्ण जीत में नम्रता सिखाते हैं और हार में धैर्य। कभी कभी तुझे तेरा अपना ही चेहरा पराया लगेगा, क्योंकि जब आत्मा बदलती है तो पहचान भी बदल जाती है। धैर्य का स्वाद कड़वा होता है, पर उसका फल इतना मीठा होता है कि जीवन भर उसकी मिठास बनी रहती है। तू जिस दिन अपने कर्मों में ईश्वर का भाव देखेगा, उसी दिन हर काम तेरे लिए साधना बन जाएगा। कभी कभी जिस उत्तर की तू तलाश करता है वो तुझ में ही होता है, बस उसे देखने के लिए आंखें नहीं, अंतर्मन चाहिए।
हर वो रिश्ता जिसमें तू खुद को खो देता है, वो रिश्ता तुझे कृष्ण से दूर ले जाता है। और हर वो संबंध जो तुझे खुद के करीब लाए, वो तेरी भक्ति बन जाता है। माफी देना सबसे बड़ी शक्ति है और माफी मांगना सबसे बड़ी विनम्रता। कृष्ण दोनों सिखाते हैं, क्योंकि दोनों से ही आत्मा हल्की होती है। जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब समझ लेना कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। कृष्ण तब आते हैं जब तू पूरी तरह खाली होता है। भरोसा वही होता है जब तू अंधेरे में भी चल पड़े, केवल इस विश्वास में कि कृष्ण तुझे गिरने नहीं देंगे। हर बार जब तू किसी से उम्मीद करता है, एक गांठ तेरे भीतर पड़ जाती है, पर जब तू सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है, तो वो गांठें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। प्रेम वो नहीं जो तुझे रोक दे, प्रेम वो है जो तुझे उड़ने दे। और कृष्ण का प्रेम आत्मा को पंख देता है, पिंजरा नहीं। तू कितना भी सोच ले, कृष्ण का निर्णय तुझसे बेहतर होता है, क्योंकि तू आज देखता है वो संपूर्ण काल। हर वो दिन जिसमें तूने खुद को टटोला, वो दिन तेरा सबसे महान तप था। क्योंकि आत्मा की खोज सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर यात्रा है। कभी कभी खो जाना जरूरी होता है ताकि तू खुद को पा सके। कृष्ण की लीला भी तुझे यही सिखाती है, जो खोता है वही पाता है। सच्चा प्रेम तुझसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तुझ में रच बस जाना चाहता है। कृष्ण राधा से नहीं कहते कि वो साथ चले, पर राधा सदा उनके साथ रहती है, मन में, मौन में। तू जब टूटता है तब कृष्ण तुझे जोड़ते हैं, पर वह जोड़ किसी बाहरी चीज से नहीं, तेरे अंदर की रोशनी से होता है। जब तू मौन में बैठता है तो शब्द तुझसे निकलते नहीं, शब्द तुझ में उतरते हैं, और वहीं से कृष्ण की वाणी फूटती है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये केवल वाक्य नहीं, ये आत्मा की आजादी का मंत्र है। क्योंकि जब तू फल से बंधता है, तू खुद को खो देता है। तू जिस रास्ते पर बार बार गिरता है, वहीं तेरा सबक छुपा है। कृष्ण गिरने पर नहीं रोकते, वे उठने की शक्ति देते हैं। हर वो मौन प्रार्थना जो तू आंखों में भरकर करता है, वो सीधे कृष्ण तक जाती है। क्योंकि वह दिखावा नहीं, वो आत्मा की पुकार होती है। जो तेरे साथ रहकर भी तुझे न समझे, वो तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं, तेरे बोध का उपकरण है। हर सुबह एक नया आशीर्वाद है, पर तू अगर कल की चिंता में उलझा रहे, तो वह आशीर्वाद तुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। कृष्ण तुझसे पूर्णता नहीं मांगते, वे तो अधूरे मन को भी अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेम चाहिए, प्रदर्शन नहीं। जब तू किसी से प्रेम करता है, तब वह प्रेम तेरे अंदर की रोशनी बन जाता है। और जब तू कृष्ण से प्रेम करता है, तब तू स्वयं रोशनी बन जाता है। जीवन की गति वही समझ पाता है जिसने कभी थमकर अपने भीतर की आवाज को सुना हो। जो बाहर शोर करता है, वह भीतर सूना होता है। जो भीतर शांत है, वही कृष्ण की ध्वनि को सुन पाता है। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां कोई नहीं होता, क्योंकि वहां खुद कृष्ण मिलना चाहते हैं। अकेलापन सज्जा नहीं होता, वो तो उस दीपक की लौ है जो भीतर जलती है और खुद को देखना सिखाती है। कृष्ण ने कभी किसी से वादा नहीं किया कि जीवन सरल होगा, लेकिन यह जरूर कहा कि जो मुझे याद रखेगा उसे दिशा मिलती रहेगी। समय बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन शांति सीखने के लिए समय से अधिक जरूरी होती है। दुनिया बदलने की इच्छा रखने से पहले खुद को समझो, क्योंकि जो खुद से अनजान है वो सृष्टि का ज्ञान नहीं पा सकता। मनुष्य का दुख इसी में है कि वह अपने ही विचारों की जंजीरों में कैद होकर कृष्ण को बाहर खोजता है। हर वह संबंध जिसमें अपेक्षा है, वो मोह बन जाता है, और जहां समर्पण है, वहां राधा की तरह प्रेम पनपता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें छोड़ जाएं, तब मैं तुम्हारे साथ सबसे करीब होता हूं। बस तुम ध्यान से देखो। तू किसी को कितना भी समझा ले, जो स्वयं अंधकार में रहना चाहता है, उसे सूरज भी मार्ग नहीं दिखा सकता। जो पीड़ा देता है,
वही अंत में वह शिक्षक बनता है जिससे आत्मा सबसे अधिक सीखती है। प्रेम में अगर मैं बच गया तो वह स्वार्थ है, और अगर तू ही रह गया तो वह श्री कृष्ण का मार्ग है। कर्म करते रहो, क्योंकि यही एक ऐसी पूजा है जिसमें न दीपक चाहिए न मंदिर, सिर्फ नियत चाहिए। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि वह तुम्हें प्रभु की ओर मोड़ने आया है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, सच्चाई को सरलता से जीना और छल से दूर रहना। जब कोई तुम्हें ना समझे तब मन को व्याकुल मत करना। समझ तो अर्जुन को भी देर से आई थी। हर प्रश्न का उत्तर समय देगा, लेकिन अगर धैर्य न हो तो उत्तर भी शोर लगने लगता है। श्री कृष्ण के भक्त को दुख छू तो सकता है, पर तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका हर आंसू भी नाम का जाप बन जाता है। जिस दिन तुम अपने दुख को भी प्रसाद समझने लगो, उसी दिन जीवन साधना बन जाता है। बहुत से लोग सिर्फ दिखते हैं, होते नहीं। बहुत से शब्द सिर्फ गूंजते हैं, अर्थ नहीं रखते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की नहीं भीतर की पहचान जरूरी है। जो चला गया वह बीता हुआ पन्ना था, जो बचा है वह तुम्हारी अगली सीख है। समय की मार सबसे गहरी तब लगती है जब हम उससे लड़ने लगते हैं। स्वीकार कर लो, वह शिक्षक बन जाएगा। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें मौन भी संवाद बन जाता है और दूरी भी प्रेम का विस्तार करती है। कभी किसी को खो देने का डर न पालो। अगर वो तुम्हारा था तो लौट कर आएगा, और अगर नहीं तो कृष्ण कुछ बेहतर भेजेंगे। प्रेम तब श्रेष्ठ होता है जब उसमें अधिकार नहीं, अनुभूति हो। राधा कृष्ण की आराधना इसलिए बनी क्योंकि उसमें तर्क नहीं, सिर्फ त्याग था। जो भी तुमसे अलग हो जाए उसे बुरा मत मानो। शायद वह तुम्हारी यात्रा में लिखा ही नहीं था। सफलता तब आती है जब तुम परिणाम से ऊपर उठकर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कर लेते हो। श्री कृष्ण ने गीता में एक ही बात को बार बार कहा, तू अपना धर्म कर, फल मुझ पर छोड़ दे। पर हम क्या करते हैं? फल मांगते हैं और कर्म में शंका करते हैं। जिन्होंने जीवन को जाना है वे कभी दूसरों की चाल नहीं देखते, वे अपने कदम सुधारते हैं। तू हार कर भी मुस्कुरा सका तो जान ले कि अब कोई तुझसे जीत नहीं सकता। जो तुम्हारे आंसुओं को समझे वही तुम्हारा सच्चा संबंध है, बाकी सब लेन देन है। जीवन वही है जिसमें थोड़ा त्याग हो, थोड़ा मोह से मंथन हो और बहुत सारा कृष्ण का स्मरण हो। जब जीवन थम जाए तो समझना कि यह ठहराव भी तुम्हारे भले के लिए है। जैसे समुद्र से पहले लहरें शांत होती हैं। हर बार हारना दुर्भाग्य नहीं होता, कई बार वह तुम्हारे भीतर छुपे हुए अहं को तोड़ने का कार्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें भूले तब तू मुझे याद कर, मैं तुम्हें अपने भीतर लौटा लाऊंगा। जो अपने ही दुख में डूबा रहता है वह दूसरों के सुख को नहीं समझ सकता। वह प्रेम में नहीं, अपने भ्रम में जीता है। प्रेम तब जागता है जब तुम खुद को खोकर भी मुस्कुरा सकते हो। मोह तब टूटता है जब जिसे तुमने अपना मान लिया वो ही तुम्हें पराया कर जाए। और आत्मज्ञान तब आता है जब इन दोनों में भी तुम शांत रहो। यही कृष्ण का संतुलन है। मन को साधने वाला ही सच्चा साधक होता है, बाकी सब तो वाणी के व्यापारी हैं। हर सुबह जब तुम आंख खोलो तो बस ये कहो, हे माधव, मुझे आज की जिम्मेदारियों में भी तेरा ध्यान न भूलने देना। क्योंकि ध्यान से ही साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार से ही आत्मा मुक्त होती है। तू खुद को जितना भीतर देखेगा उतना ही तुझे कृष्ण बाहर दिखेंगे, क्योंकि वे कहीं बाहर नहीं, तेरे ही अंतर मन में हैं। और जो यह जान गया वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में मुस्कुरा सकता है। जब जीवन की हलचलें थम जाती हैं और भीतर सन्नाटा उतर आता है, तब कहीं कोई मधुर मुस्कान उभरती है। वही श्री कृष्ण हैं जो चुपचाप देख रहे हैं। तू जितना संसार को समझने निकलेगा उतना ही उलझता जाएगा, पर जब तू खुद को समझने बैठेगा तो हर प्रश्न तुझसे दूर भाग जाएगा।
कृष्ण को पाने के लिए मंदिर नहीं, मन का उजाला चाहिए, और उस उजाले के लिए अंधकार से होकर गुजरना जरूरी है। जो अपने कर्म में रमा है वो किसी फल की अपेक्षा नहीं करता। कृष्ण ने गीता में बस यही तो कहा, बस कर, समर्पण में कर, निष्काम कर। मन बड़ा चंचल है, पर जब इसे कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती है तो यह संसार से नहीं, स्वयं से प्रेम करना सीखता है। तू जितना पकड़ता है उतना ही हाथ खाली होता जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि त्याग में ही सबसे गहरी प्राप्ति छुपी है। जब मोह सिर उठाए तो कृष्ण की दृष्टि याद कर, जिसने रणभूमि में खड़े होकर मित्र को वैराग्य सिखा दिया। हर वो प्रेम जो पकड़ने की चाह में है वो अंततः टूट जाता है, और हर वो प्रेम जो बहने देता है वो कृष्ण और राधा जैसा हो जाता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय का भाव समझ ले वो हर पल में श्री कृष्ण को महसूस कर सकता है। संसार तेरे लिए तालियां नहीं बजाएगा, तू जो करे उसके लिए तैयार रहे। कृष्ण भी शिशुपाल के सामने खड़े रहे और मौन में उसकी 100 गलतियां गिनते रहे। तू सोचता है तू ही करता है, तू ही रचता है, तू ही लड़ता है, पर असली योद्धा तो वही है जो भीतर की लड़ाई लड़ता है, मौन में, विनम्रता में। जो सत्य है वो कभी आकर्षक नहीं होता, कभी कभी बहुत तीखा भी होता है, पर वही तीखापन आत्मा को जगा देता है, क्योंकि कृष्ण की वाणी मीठी नहीं, जागरूक करती है। तू जिसे खोना नहीं चाहता, कभी कभी वही तुझे छोड़कर चला जाता है, और तब कृष्ण मिलते हैं, क्योंकि तू तब खाली होता है पूरी तरह। धैर्य का मतलब इंतजार नहीं, बल्कि उस इंतजार में विश्वास रखना है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से रोका नहीं, बस उसे उसकी दृष्टि साफ कर दी। कभी कभी सबसे गहरी बातें तू हंसी में कह देता है। कृष्ण की मुस्कान भी तो यही करती थी, जो शब्द नहीं कह पाए वो आंखें कह देती थीं। भरोसा तब असली होता है जब सब बिखर जाए और तू फिर भी मुस्कुरा दे, क्योंकि तुझे पता होता है कि कोई है जो तेरी नाव चला रहा है। कृष्ण को सिर्फ पूजा नहीं जाता, कृष्ण को जिया जाता है, हर निर्णय में, हर धड़कन में, हर मोह भंग में। तेरा डर तभी जाएगा जब तू स्वीकार कर लेगा कि तू कभी भी सब कुछ नहीं जान सकता, क्योंकि जानने की प्यास ही मोह की जड़ है। जिसने प्रेम किया उसने दुख भी पाया, लेकिन जिसने कृष्ण से प्रेम किया उसने हर दुख में एक सुंदर राग पाया। अहंकार तब टूटता है जब तू खुद को किसी के चरणों में झुका दे, और अगर वो चरण श्री कृष्ण के हों तो तेरा सिर ताज बन जाता है। शब्दों की शक्ति तभी है जब वो मौन से उपजे हों। कृष्ण ने गीता कहने से पहले मौन से अर्जुन को देखा था। तू जितना भागेगा उतना ही पीछा करेगा मोह। कृष्ण के सामने खड़ा हो जा, जो जाना है वो जाएगा, जो रहना है वो रुकेगा। हर रात जब तू थक कर लेटता है तो कोई तुझे देखता है, सुनता है, समझता है। उसने तुझे रचा है, इसलिए तेरा हर टूटना भी उससे प्रिय है। सत्य की राह पर चलना आसान नहीं, कभी अपने ही सवाल तुझ पर हंसेंगे, लेकिन जब तू डगमगाए तो श्री कृष्ण की मुस्कान याद रखना। कृष्ण कहते हैं, तू जैसा है वैसा ही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि प्रेम में परफेक्शन नहीं, स्वीकार होता है। जो खुद को जानता है वो किसी से कुछ मांगता नहीं, कृष्ण की तरह भीतर बैठ जाता है और पूरी दुनिया उसी के चारों ओर नाचती है। कभी कोई रिश्ता बचाने के लिए तुझे खुद से झुकना पड़ेगा, पर ध्यान रखना, हर बार झुकना भक्ति नहीं होता। कभी कभी तेरा अकेलापन ही तुझे खुद के पास ले आएगा, क्योंकि सबसे सुंदर मुलाकात खुद से ही होती है। तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा मौन है। जब तू बोलना छोड़ दे तब तेरा आत्मा बोलने लगती है। जीवन तुझसे वही करवाता है जिसके लिए तू जन्मा है, पर तू जब तक मना करता रहेगा वो पीड़ा के माध्यम से तुझे सिखाता रहेगा। श्री कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, वो चेतना है, अनुभव है, दृष्टिकोण है। वो हर उस क्षण में है जहां तू सच्चा होता है। जब तू खुद से भागता है तब तू सबसे दूर होता है।
लेकिन जब तू खुद के सामने खड़ा होता है तब तू कृष्ण के सबसे करीब होता है। जो राधा थी वो प्रेम की पराकाष्ठा थी। वो कभी मांगने नहीं आई, कभी रोकी नहीं, बस बहती रही जैसे बांसुरी में कोई स्वर। जब जीवन बिखरे तो उसे जोड़ने की कोशिश मत कर। कभी कभी बिखराव ही नई रचना की शुरुआत होती है। कृष्ण ने भी तो महाभारत के युद्ध में एक नई सृष्टि की नींव रखी। जो बीत गया वो बीतना ही था, जो होगा वो होना ही है, पर जो इस क्षण में है उसमें तेरा संपूर्ण अस्तित्व है। हर कोई सत्य सुनना चाहता है, लेकिन जब सत्य बोलते हो तो सबसे पहले अपने ही दूर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें खोकर भी शांत रहे वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मन को जीतना युद्ध जीतने से कठिन है, क्योंकि यह भीतर का रण है जहां शस्त्र नहीं, संयम चाहिए। जो बात तुम्हारे मन को खरोंच दे, समझ लो वहां अभी मोह बाकी है। धर्म वो नहीं जो किसी ग्रंथ में लिखा है, धर्म वो है जो अपने भीतर के अंधकार में भी दीप जलाने की प्रेरणा दे। कर्म वो नहीं जो दिखाने के लिए किया जाए, कर्म वो है जो बिना अपेक्षा के मौन भाव से किया जाए। कृष्ण मुस्कुराकर युद्ध के बीच खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था जो अपने कर्तव्य से भागता है वह जीवन से हारता है। समय की गति को कोई नहीं रोक सकता, पर समय को समझकर चलने वाला ही कृष्ण का भक्त कहलाता है। हर दिन जब सूरज उगता है वह तुम्हें एक नया अवसर देता है, स्वयं को बदलने का, भीतर उतरने का और मोह से मुक्त होने का। जीवन में सब कुछ खोकर भी यदि भीतर शांति बनी रहे तो जान लो कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है वो शायद तुम्हारे जीवन में अधिक बोझ बन रहा था। वो लोग भी एक दिन याद आएंगे जिनसे तुमने कभी दूर जाने की दुआ मांगी थी। राधा का प्रेम इसलिए अमर हुआ क्योंकि उसमें अधिकार नहीं, समर्पण था। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में मौन हो जाए वही सच्चे अर्थों में राधा बन जाता है। जब मन बार बार भटके तब कृष्ण का नाम जपना शुरू करो, क्योंकि वहां शांति नहीं, शाश्वत धैर्य है। तू जितना बाहर भागेगा उतना ही भ्रम में उलझेगा। शांति भीतर है, बाहर सिर्फ शोर है। हर वो इच्छा जो अधूरी रही, शायद उसी में तुम्हारे उद्धार की संभावना छिपी थी। जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। दर्द भी एक प्रकार की साधना है। भरोसा वो नहीं जो हर बार निभे, भरोसा वो है जो टूटकर भी तुम्हारा विश्वास न तोड़े। जब कोई तुमसे पूछे क्या सब ठीक है और तुम मुस्कुराकर कहो हां, वहीं से कृष्ण की लीला शुरू होती है। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया उन्हें कृष्ण ने अपनाया, क्योंकि जो समाज से गिरता है वो अक्सर आत्मा में उठता है। प्रेम को पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए जियो, क्योंकि जो प्रेम बांटता है वही सच्चे अर्थों में कृष्ण का रूप होता है। रिश्तों में गहराई शब्दों से नहीं, मौन से बनती है, और कृष्ण के साथ रिश्ता तो मन के मौन से ही शुरू होता है। तू जितना ज्यादा दुनिया को खुश करने में लगेगा उतना ही अपने आप से दूर होता जाएगा। जो आज छूट गया है वही कल राहत बनकर याद आएगा। कभी किसी के जाने को शाप मत मानो, वो एक वरदान था जो आज नहीं तो कल समझ आएगा। कृष्ण कहते हैं, मोह से ऊपर उठो, तभी तुम सच्चे प्रेम की अनुभूति कर पाओगे। जहां तुम्हारी इच्छाएं खत्म होती हैं वहीं से मेरा हाथ तुम्हें थाम लेता है। तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि खोना भी एक रूप है पाना का, उस दिन तू कृष्ण का सार समझ जाएगा। जो टूट गया वही सिखाता है कि असल में क्या टिक सकता है। मिट्टी से जन्मा है तू और उसी मिट्टी में मिलना है। फिर इतना घमंड किस बात का? जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे कोई भी संसार की बात हिला नहीं सकती। कृष्ण कभी भागे नहीं, वे हर रण में खड़े रहे, क्योंकि भागना समाधान नहीं, भ्रम होता है। जो सत्य को जीता है वह कभी हारता नहीं, भले ही दुनिया उसे पराजित माने। वो मत सोच कि तू अकेला है। अकेले ही तो कृष्ण ने सारी गीता सुनाई थी।
हर कठिनाई एक पाठ है, हर पीड़ा एक प्रश्न और उत्तर सिर्फ एक है, कृष्ण। जब मन डगमगाए तो पांव नहीं, दृष्टि बदलो। जब कोई तुम्हें न समझे तब स्वयं को समझो और जानो, यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। प्रेम की परीक्षा वक्त लेता है और जो सच्चा होता है वह वक्त के साथ और निखरता है। राधा ने कभी कृष्ण से पूछा नहीं, तू मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेम मांगता नहीं, बहता है। जो तुझे दर्द दे उसे दोष मत दे, उसने तुझे जानने का अवसर दिया है। अहंकार तब टूटता है जब जीवन वो दिखाता है जो हमने सोचा भी नहीं था। जो अपना हो वो लौट आता है और जो न लौटे वह कभी था ही नहीं। समर्पण तब होता है जब तू अपनी पहचान भी कृष्ण में विसर्जित कर दे। मंदिरों में मत ढूंढो कृष्ण को, वो तो उस क्षण में है जब तुम मौन हो, नम्र हो और टूटे हुए हो। तू जितना अपनी इच्छाओं से चिपकेगा उतना ही जीवन से दूर होता जाएगा। त्याग केवल वस्त्रों से नहीं होता, त्याग तो उस क्षण होता है जब तू मुस्कुराकर अपने स्वार्थ को छोड़ दे। भूल से नहीं, अनुभव से सीखो, क्योंकि अनुभव ही एकमात्र गुरु है जो जीवन भर साथ रहता है। जब कोई तुम्हें त्याग दे तब समझो कृष्ण तुम्हें थामने आ रहे हैं। मृत्यु से डर मत, जीवन के व्यर्थ जाने से डर, क्योंकि कृष्ण ने सिखाया है कि मृत्यु तो बस एक देहांत है, आत्मा अनंत है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वो स्वयं बहुत भीतर से टूटे होते हैं। उनके लिए प्रार्थना करो। जो जीवन का मर्म समझ गया वो शिकायतें छोड़ देता है और आभार में जीने लगता है। जो अपना हो वो भी जब पराया लगने लगे तब समझो कृष्ण तुम्हें संसार की असलियत दिखा रहे हैं। जीवन वही है जो मोह से परे होकर जिया जाए, वरना ये हर दिन एक अभिनय बन जाता है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि शब्द अक्सर भ्रम बढ़ाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम करता है वो अधिकार नहीं जताता बल्कि समर्पण करता है। मन को शांत करने की सबसे सरल विधि यही है, उसे कृष्ण के नाम में लगा दो। जो बीत गया उसके लिए दुख मत पालो, क्योंकि वह केवल स्मृति है, जीवन नहीं। अहंकार तो राख है, दिखता बहुत है पर हाथ में कुछ नहीं आता। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि परिणाम का बोझ मन को जड़ कर देता है। प्रेम की सबसे सुंदर परिभाषा राधा ने बिना कहे ही लिख दी थी। तू जितना मोह में फंसेगा उतना ही पीड़ा के पास जाएगा। समय सब कुछ सिखा देता है, बस उसे गुरु मानने की विनम्रता चाहिए। हर कोई चाहता है कि कृष्ण उसकी सुने, पर कोई यह नहीं सोचता कि क्या हम उन्हें सुनते हैं। जिसने स्वयं को जान लिया उसने ही कृष्ण को जान लिया। छोटे मन से बड़ा जीवन नहीं जिया जा सकता। हर वो क्षण जो तू व्यर्थ चिंता में गंवाता है वो तुझे वर्तमान से दूर करता है। जहां तुझे खोने का डर न हो वहीं तेरा सच्चा प्रेम है। रिश्ते निभाना सरल है अगर हम त्याग और धैर्य को अपनाना सीख लें। कृष्ण कहते हैं, जब तू रोता है मैं तेरे अश्रुओं में बहता हूं। हर दिन एक अवसर है नया सोचने का, नया बनने का और कृष्ण से जुड़ने का। यदि भीतर अशांति है तो बाहर कुछ भी सुंदर नहीं लगेगा। मौन रहना तब श्रेष्ठ होता है जब सामने वाला समझने को तैयार ना हो। कभी किसी के शब्दों से नहीं, उसकी आंखों से सत्य को पहचानो। प्रेम वो नहीं जो तुझे पकड़ कर रखे, प्रेम वो है जो तुझे मुक्त कर दे। जीवन में जो खोया है वह आवश्यक था और जो बचा है वही पर्याप्त है। जो तू चाहता है वह जरूरी नहीं कि तेरा हो, जो तुझे मिला है वही तेरा सत्य है। क्रोध में लिया गया निर्णय पश्चाताप की शुरुआत होता है। ध्यान वही है जहां तू स्वयं से मिल सके और वहां कृष्ण साक्षात मिलते हैं। तू हार जाए कोई बात नहीं, पर अपने सत्य से मत हार। जिन्हें तू बुरा समझ रहा है वो भी तेरे जीवन में कोई ना कोई पाठ सिखाने आए हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तू चुप बैठा रहे, बल्कि यह कि तू भीतर से विचलित ना हो। हर वो दर्द
जो तुझे भीतर तक तोड़ता है वही तुझे भीतर तक गढ़ता भी है। अक्सर जो खो गया वही सबसे बड़ी राहत बनकर आता है। कभी कभी जीवन से कुछ नहीं चाहिए होता, बस एक सच्चा मौन चाहिए होता है। कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया से निराश हो जाओ तो मेरे चरणों में विश्राम कर लेना। कर्म करते रहो, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है जिस पर तेरा अधिकार है। हर वो व्यक्ति जो तेरे जीवन से गया, उसने तुझे कुछ न कुछ सिखाया। जीवन में जो सरल दिखता है वह सबसे कठिन होता है, जैसे क्षमा करना, मौन रखना, प्रेम निभाना। जो बीत गया उसे कोसना बंद करो, वरना वह तेरे भविष्य को भी चुरा लेगा। कृष्ण केवल वृंदावन में नहीं, तेरे हर सांस में बसते हैं। बस तू उन्हें पुकारना सीख। जब तुझसे कोई उम्मीद ना रखे तब भी तू सच्चा बने रह। यही कृष्ण की लीला है। हर वो रिश्ता जो स्वार्थ से जुड़ा हो अंततः पीड़ा देगा। तू जीतना चाहता है, पहले स्वयं से लड़ना सीख। कभी कभी हारकर भी मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि यह जीवन की परिपक्वता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में शंका नहीं होती, जहां शंका है वहां मैं नहीं हूं। मृत्यु डरावनी नहीं, वह तो केवल एक यात्रा है आत्मा की, और आत्मा तो मेरी ही अंश है। अहंकार टूटे तो अच्छा है, क्योंकि तभी आत्मा झुकना सीखती है। जो सच्चा होता है वह अपनी पहचान के लिए नहीं, अपने मौन के लिए जाना जाता है। जब तू कुछ खो दे तो समझो कृष्ण ने तेरे हाथ खाली किए हैं कुछ और बड़ा देने के लिए। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि मांगना ही मोह है। कभी किसी की आंखों में सच्चाई देखी है? वहां शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। जो तू सह नहीं सकता वो किसी और को भी मत दे, यही दया है। तू जितना ईश्वर को दोष देगा उतना ही स्वयं से दूर होता जाएगा। जीवन की हर ठोकर में कृष्ण का संकेत छिपा है, पर तू शिकायत में इतना उलझा है कि देख नहीं पाता। शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है, और भीतर कृष्ण का नाम है। जो बीज तू आज बोता है वही कल तेरा भाग्य बनकर सामने आता है। समर्पण वह नहीं जो डर से हो, समर्पण वह है जो प्रेम से हो। हर रात जो तेरी आंखें नम करती है वही तुझे भीतर से मजबूत भी कर रही है। जो लोग तुझे आज समझ नहीं पा रहे कल तुझे मिस करेंगे, लेकिन तू तब तक आगे बढ़ चुका होगा। प्रेम निभाना तब आसान होता है जब अहंकार बीच में न हो। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरे भीतर से उत्तर देता हूं। जिन बातों पर तू अब मुस्कुराता है वही कभी तेरे लिए दुख का कारण थीं। समय ही सबसे बड़ा चिकित्सक है। मनुष्य अपने कर्मों से भाग सकता है, लेकिन उनके फल से नहीं। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझ, वो शायद तुमसे बड़ा समझदार है। तू जिसे खोया समझ रहा है वह शायद तुझे नई दिशा देने आया था। जिसे तू आज अपना समझ बैठा है वही कल तुझे पराया कह देगा। ये संसार है, यहां मोह नहीं, विवेक रख। कृष्ण कहते हैं, जो तू सोचता है वो नहीं होता, जो होता है वही तेरा मार्गदर्शक है। मन को अगर संसार में लगाएगा तो वह बंधेगा, पर यदि वही मन कृष्ण में लग जाए तो वह मुक्त हो जाएगा। समय सिखाता है, मगर तुझमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए, वरना वही गलती तुझे बार बार चुभेगी। हर रिश्ते में कुछ स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम निश्चल था, क्योंकि वहां अपेक्षा नहीं थी, केवल समर्पण था। जीवन में जो भी आता है कुछ सिखाकर ही जाता है, कोई गुरु बनकर, कोई धोखा बनकर। अगर तुझे कोई बार बार छोड़ दे रहा है तो समझ कि तू अब जागने की अवस्था में है। कृष्ण की वाणी कहती है, जब तू मोह से मुक्त होगा तभी तू प्रेम को पहचान पाएगा। सच्चा प्रेम वो नहीं जो तुझे दुनिया के सामने जिता दे, सच्चा प्रेम वो है जो तुझे अपने भीतर ले जाकर शांत कर दे। हर बार जब तू किसी के लिए रोता है तो कृष्ण तुझे याद दिलाते हैं, तू मुझसे भी तो जुड़ा हुआ है। तू सब कुछ समझना चाहता है, पर क्या तू अपने मन की चंचलता को ही कभी समझ पाया? मन अगर बाहर भागे तो वह व्याकुल करता है,
पर जब भीतर उतरे तो वह ईश्वर से मिलाता है। जो तुझे मिला है वो तेरे कर्मों का फल है, और जो नहीं मिला वह भी तेरे भले के लिए ही है। बस तू धैर्य रख। कभी किसी के जाने से तू खुद को अधूरा मत समझ। जो तुझसे छूटा वो तेरा कभी था ही नहीं। कृष्ण की सबसे सुंदर बात यही है कि वे हर उस क्षण में साथ होते हैं जब तू सबसे अधिक अकेला होता है। जो सह जाता है वही महाशक्तिशाली होता है, क्योंकि सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, आत्मबल की पराकाष्ठा है। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जब शब्द टूट जाते हैं तब आत्मा बोलती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू किसी से कुछ न मांगे और फिर भी वह तुझे सब दे दे, वहीं से ईश्वर का आशीर्वाद शुरू होता है। जो तुझे छोड़कर चला गया वो जीवन से नहीं, बस भूमिका से गया है। आत्मा से कोई कभी नहीं जाता। तू जीतने की कोशिश में लगा है, पर कभी स्वयं से हारना सीख। वहीं से विनम्रता शुरू होती है। प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, फिर भी उन्हें सब मिला। हर वह बात जो तुझे चुभती है वही तुझे भीतर से निखार रही है, क्योंकि आत्मा लौह नहीं, लेकिन वह तपती है। जीवन में जितना तू त्यागेगा उतना ही हल्का महसूस करेगा, और उसी हल्केपन में तू कृष्ण के निकट होगा। जो कुछ भी खो गया है उसके पीछे भागना छोड़ दे। जो तेरा है वह तुझ तक चला आएगा। शब्दों की सुंदरता नहीं, भावों की सच्चाई देख। कृष्ण फ्लूट से नहीं, प्रेम से जुड़े थे। जब तक तू खुद को दूसरों के अनुसार ढालता रहेगा तब तक तू खुद से दूर होता जाएगा। कृष्ण कहते हैं, तू मुझे खोज नहीं सकता, मैं तभी प्रकट होता हूं जब तू स्वयं से प्रेम करना शुरू करता है। मोह बांधता है लेकिन प्रेम मुक्त करता है। यही राधा कृष्ण का संदेश है। जो तू सोचता है वह जरूरी नहीं कि सत्य हो। सत्य वही है जो अंत में शांति दे। हर इंसान की मुस्कान के पीछे कोई न कोई युद्ध होता है, इसलिए किसी के चेहरे से उसकी आत्मा का अनुमान मत लगा। मन को हर समय समझाना पड़ता है, क्योंकि मन संसार की दौड़ में थक गया है। अब उसे कृष्ण की गोद चाहिए। जिस दिन तू हर परिस्थिति में शांत रहना सीख गया, समझ कि तू अब कृष्ण से मिलने योग्य हो गया है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत सी बार खुद को भूलना पड़ता है, और यही भूलना आत्मज्ञान की सीढ़ी बन जाता है। जब कोई तुझसे बिना कारण दूर हो जाए तो समझ कि उसने तुझे खो दिया, तूने कुछ नहीं खोया। हर रात जो तू आंखों में आंसू लेकर सोता है वो तुझे अगले दिन और मजबूत बनाती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू हार कर भी मुस्कुरा सके तभी तूने जीवन को समझा है। जो तुझसे बहस करे उससे मौन हो जा, क्योंकि तू आत्मा है, तर्क नहीं। तेरा प्रेम सच्चा है या नहीं ये जानना हो तो देख, क्या तू बिना किसी अपेक्षा के भी उस व्यक्ति के लिए अच्छा सोच सकता है? हर वो रास्ता जो तूने अपने लिए चुना था, शायद उस पर चलना जरूरी नहीं था। ईश्वर ने तेरे लिए दूसरा मार्ग रच रखा है। मन को जीतना सबसे कठिन है, लेकिन जिसने उसे साध लिया वह संसार को जीत सकता है। अगर तू किसी को माफ नहीं कर पा रहा तो तू अब भी उसकी कैद में है। मुक्ति क्षमा से मिलती है। प्रेम करने से पहले स्वयं से प्रेम करना सीख, नहीं तो तेरा प्रेम भी तुझे तोड़ देगा। तू जितना खुद को जान पाएगा उतना ही कृष्ण तेरे भीतर स्पष्ट दिखने लगेंगे। हर वो व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाना चाहता है वह खुद ऊंचाई से डरता है। हर कोई तेरी कहानी नहीं समझेगा, लेकिन तू अपना सत्य मत छोड़। कृष्ण तेरे साक्षी हैं। जब तू गलतियों को स्वीकार कर लेता है तब तू असली मनुष्य बनता है, और वहीं से ईश्वर का साक्षात्कार शुरू होता है। कभी किसी की चुप्पी को मत तोल, वहां बहुत कुछ बोला जा रहा होता है, बस तू सुनना सीख। कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से खंडित हो गया है वही ईश्वर से जुड़ने की तीव्र लालसा रखता है। तू जब संसार से टूट जाएगा तब जान कि ईश्वर से जुड़ने का द्वार खुल रहा है। तू अपने मन की आग को बाहर मत फेंक,
उसे साध वहीं तपस्या है। हर बार जब तू दुख में होता है तो तुझे कुछ नया रचने का अवसर मिलता है, क्योंकि विष भी अमृत बन सकता है। राधा और कृष्ण का मिलन भौतिक नहीं था, वह आत्मा से आत्मा का मिलन था। तू भी प्रेम को वहीं तक ले जा। जिसने तुझे दुख दिया उसे धन्यवाद कर, उसने तुझे सब्र सिखाया। कृष्ण हर उस क्षण में जीवित हैं जहां तू सच्चा होता है, छल में वे नहीं होते। जीवन कोई गणना नहीं है, यह तो एक लय है, एक अनुभव है, एक प्रेम का संवाद है। तू जितना दे सके दे, क्योंकि जो तू देता है वही तुझ में रह जाता है। हर सुबह सूरज नहीं उगता, कुछ दिनों में बादल भी जरूरी होते हैं। जीवन में भी हर दिन रोशनी नहीं होती, पर अंधेरा ही वो पाठ पढ़ाता है जो रोशनी में समझ नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो घट रहा है वो केवल घटना नहीं है, वह तुम्हारे भीतर कुछ गढ़ भी रहा है। तू रो मत, समझ कि यह समय तुझे उस मोड़ पर ला रहा है जहां तेरा सव जन्म लेगा। जिसे तू हानि समझता है वही तेरा लाभ है, क्योंकि जब मोह टूटते हैं तभी आत्मा का दर्पण साफ होता है। किसी का जाना खालीपन नहीं लाता, वो जगह चेतना को जन्म देती है। और कृष्ण की वाणी यही सिखाती है, खाली हाथों में ही ईश्वर की पकड़ सबसे मजबूत होती है। जिसे तुमने खोया समझा वही शायद तुम्हारा सबसे बड़ा भार था। प्रेम वही है जहां स्वतंत्रता है, मोह वहां है जहां डर है। जो तुझे छोड़कर चला गया वो दरअसल तुझे बांध कर रख रहा था। कृष्ण कहते हैं, संबंध वही सुंदर हैं जिनमें न अधिकार है न अपेक्षा, केवल श्रद्धा है। धैर्य का फल मिलता है, पर स्वाद से पहले तप से गुजरना होता है। जो पौधा तूने बोया है वह जड़ में काम कर रहा है, भले पत्तियां अभी न निकली हों। हर कर्म का फल समय पर मिलेगा, पर समय भी तेरे धैर्य की परीक्षा लेकर ही आएगा। मत घबरा, ब्रह्मा ने जो लिखा है वो तू नहीं मिटा सकता, लेकिन श्रद्धा से सह सकता है। तू एक बार रुक कर देख, अपने भीतर उतर कर देख। जिन्हें तू समस्या कहता है वो तुझे भीतर से मजबूत करने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई तेरा नहीं, पर तू स्वयं का सबसे बड़ा सहारा है। जब तू स्वयं को पकड़ लेगा तो सारा संसार तुझसे हार मान जाएगा। धोखा देने वाले लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वे तेरा अहंकार, तेरा मोह और तेरा अधूरा प्रेम दिखाने आए थे। तू उन्हें माफ मत कर, बस धन्यवाद कर, क्योंकि उन्होंने तुझे कृष्ण के निकट आने का अवसर दिया। जो सत्य से परिचय कराए वो शत्रु नहीं, सच्चा गुरु होता है। कभी किसी की कठोरता से घबराना मत, वह तेरे भीतर के भ्रम को तोड़ने का औजार है। कर्म करते रहो बिना फल की चिंता के, यही गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की लालसा दुख का पहला बीज है। जब तू केवल करना सीख जाएगा तो ब्रह्मांड तुझे वो देगा जो तू सोच भी नहीं सकता। चुपचाप कर्म कर, ईश्वर शोर मचाए बिना भी सुन लेता है। हर दर्द, हर पीड़ा तुझे भीतर से एक शून्यता में ले जाना चाहती है, जहां तू केवल ईश्वस रह जाए। कभी कभी जो छूटता है वही सबसे बड़ी प्राप्ति होती है। तेरा प्रेम तुझे गिरा नहीं सकता, अगर वह प्रेम है, मोह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर तू जीता है, पर तू क्या है ये जानकर तू मर जाता है। अपने अस्तित्व को किसी की स्वीकृति के तराजू पर मत तौल। जो तुझे समझेगा वो तुझे मापेगा नहीं, और जो तुझे मापेगा वो तुझे कभी समझ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण की दृष्टि में हर आत्मा पूर्ण है, उसे बस स्वयं की पहचान नहीं। जिसे तू दूसरा समझता है वह भी तेरे ही अंतर का विस्तार है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तेरे भीतर हैं, बाहर तो सिर्फ आईना है। शत्रु को मिटाना है तो बाहर मत जा, भीतर के विष को शांत कर। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से युद्ध जीत गया उसका कोई युद्ध शेष नहीं। भविष्य की चिंता मत कर, भविष्य केवल उनके लिए होता है
जो वर्तमान में नहीं है। जब तू वर्तमान में जीना सीख लेगा तब तेरा भविष्य स्वयं चलकर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान में जियो, विचार में नहीं। विचार भ्रमित करता है, ध्यान शुद्ध करता है। तू सोचता है कि तुझे कुछ नहीं मिला, पर कृष्ण कहते हैं, तुझे वो सब मिला जो तुझे आगे ले जाने के लिए आवश्यक था। हर नुकसान के बाद जो बचता है वही तेरा असली खजाना होता है। मूल्यवान वही होता है जो कठिनाई में भी अपना सत्य नहीं छोड़ता। चिंता मत कर कि लोग क्या सोचेंगे। लोग तो राधा कृष्ण को भी समझ नहीं पाए, फिर तू किस खेत की मूली है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा में स्थित हो गया उसे दुनिया के मत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर शब्द में मौन सुनता है और हर मौन में श्री हरि की गूंज। कभी कभी सत्य बोलने से लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य से दूर हो जाए वो साथ नहीं, भार होता है। हर कटुवाणी जीवन को तोड़ती नहीं, संवारती है, क्योंकि आत्मा को झूठे स्नेह से नहीं, सच्चे शब्दों से शांति मिलती है। जब तुम्हें कोई समझ न पाए तब मौन को अपना मित्र बना लो। कृष्ण की वाणी कहती है, मौन कभी अपमान नहीं होता, वह उच्चतम उत्तर होता है। कुछ बातें कह देने से हल नहीं होती, उन्हें केवल सहकर समझा जा सकता है। तू हर बार टूटता है ताकि तू जान सके कि तू मिट्टी नहीं, चेतना है जिसे कोई कुचल नहीं सकता। जब संसार से उम्मीदें टूटती हैं तभी आत्मा कृष्ण से जुड़ती है। वियोग ही असल योग की राह है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि यह तुम्हें बार बार मौका देता है स्वयं को पहचानने का, पर पहचान वही पाएगा जो बाहर नहीं, भीतर दिखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर जो दिखता है वो माया है, भीतर जो जागता है वो मुझ में है। हर अपमान तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को तोड़ने आया है। हर अस्वीकार तुम्हें सिखाता है कि स्वीकार सिर्फ कृष्ण से करो, संसार से नहीं। हर असफलता उस सफलता की छाया है जो अभी समय के गर्भ में है। जिसे तू हार मानता है वो शायद अभी तेरा रास्ता बदल रहा हो। वो जो छीन लिया गया है वो शायद तुझे धीमा कर रहा था, और जो बच गया है वही तुझे ऊंचा उड़ाएगा। कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद छिन जाने में छिपा होता है। कृष्ण की दृष्टि में नुकसान केवल दृष्टिकोण है, सच्चाई नहीं। हर रिश्ता जो तुझे थकाता है वो मोह है, और हर रिश्ता जो तुझे शांत करता है वो प्रेम है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वही है जो तुझे मुंह तक ले आए, न कि मुझसे दूर कर दे। तू बहुत कुछ बनना चाहता है, लेकिन कभी कुछ नहीं बनने की साधना भी कर, क्योंकि जो शून्य बन गया उसमें ब्रह्म स्वयं बस जाता है। तू बन बन कर थक गया है, अब मिट जा। मिटना ही कृष्ण में मिलना है। जब तेरा मन अशांत हो तो श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि शब्द नहीं, उसका स्मरण ही तुझे भीतर तक हिला देगा। भजन कोई गाने की विधि नहीं, वह तो आत्मा को पिघलाने की प्रक्रिया है। हर समस्या तुझसे कुछ कहना चाहती है। सुन ले मुझे, मैं तुझे बड़ा बना सकती हूं, पर तू केवल लड़ता है, समझता नहीं। कृष्ण कहते हैं, समस्याओं को शत्रु मत बना, उन्हें अपना शिक्षक मान। ध्यान कर, तू क्या है, क्यों आया है और कहां जा रहा है। बाकी सब वक़्त का शोर है जो अंततः मिट जाना है। अपने कर्मों को ही अपना परिचय बना, क्योंकि नाम केवल तब तक चलता है जब तक कर्म उसकी लाज रखे। तू किसी के लिए कितना अच्छा है ये मापना छोड़ दे। लोगों की स्मृति कमजोर होती है, वे तेरा एक दोष याद रखेंगे और 100 अच्छाइयां भूल जाएंगे। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से सच्चा है उसे दुनिया से झूठा होने का डर नहीं। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन वह सबसे बड़ा साथी होता है। जब तक तेरा मन दूसरों के व्यवहार पर आधारित रहेगा, तू शांति नहीं पाएगा। अपने भीतर वो स्थान बना जहां कोई तुझे छू न सके। वहीं
श्री कृष्ण निवास करते हैं। विचार करो, क्या तुम जी रहे हो या केवल समय काट रहे हो? क्या तुम्हारे सपनों में आत्मा है या केवल समाज की उम्मीदें? कृष्ण की वाणी यही सिखाती है, जो जीवन तुम्हारा नहीं वह भले सुंदर हो, लेकिन वह सत्य नहीं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम हार कर ही जीत जाओ, क्योंकि कृष्ण कभी सीधी चाल नहीं चलते, वे लीला करते हैं। जो तुझे अभी पीड़ा दे रही है वो भविष्य में तुझे इतना ऊंचा उठाएगी कि तू शुक्रगुजार हो जाएगा। जब तू दूसरों से अपेक्षाएं करता है तब तू स्वयं को दुख के द्वार पर खड़ा करता है। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा से प्रेम नहीं उपजता, बल्कि प्रेम से ही अपेक्षाएं मिटती हैं। तू जिसे अपना समझता है वो समय आने पर पराया हो सकता है, पर जो तुझे भीतर से जानता है वो समय के पार भी साथ देता है। कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं रहते, वो तो उस मौन में रहते हैं जहां तू रोकर मुस्कुरा देता है। हर बार हारने से तू छोटा नहीं होता, बल्कि हर हार तुझे झुकना सिखाती है, और झुककर ही तू कृष्ण के चरणों तक पहुंचता है। जीवन की ऊंचाई सिर उठाने से नहीं, सिर झुकाने से मिलती है। मन जब भटकता है तो कर्म भी भ्रमित हो जाता है, इसलिए पहले मन को स्थिर कर, क्योंकि अस्थिर मन श्री कृष्ण का मार्ग नहीं पकड़ सकता। जो स्थिर है वही सच्चा है। कभी कभी लोग तुझे बिना कारण दोष देंगे, तेरा मौन ही तेरी शक्ति होगी। कृष्ण ने शस्त्र तब उठाया जब धर्म खतरे में था, हर दिन नहीं, केवल निर्णायक क्षणों में। तू जिस बात को बार बार सोचता है वो ही तेरा भाग्य बन जाती है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कर, क्योंकि चिंता तुझे खोखला करती है, चिंतन तुझे कृष्णमय करता है। हर रिश्ता तेरे जीवन में कुछ सिखाने आता है। कोई सहना सिखाता है, कोई त्यागना, कोई प्रेम तो कोई आत्मनिर्भरता। जो भी आए उसे अनुभव बना, बांध मत। जीवन में जब कुछ भी स्पष्ट न दिखे तब कृष्ण पर भरोसा कर। वो दिखा नहीं करते, पर मार्ग बना देते हैं। तू बस चलता रह, बिना रुकावट की आशा के। कभी कभी शांति पाने के लिए दूरी बनानी पड़ती है, नहीं तो तू दूसरों की उलझनों में इतना उलझ जाएगा कि अपने भीतर के कृष्ण की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। और जब भीतर मौन मर जाता है तब सब शोर बन जाता है। जिस दिन तू लोगों की राय से नहीं, अपने अंतरात्मा की ध्वनि से निर्णय लेने लगेगा, उसी दिन तू श्री कृष्ण की ओर पहला कदम बढ़ा चुका होगा, क्योंकि उनका मार्ग भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। संसार तुझे बदलेगा, गिराएगा, ठोकर देगा, लेकिन तू उसी में रहकर भी अगर सत्य, प्रेम और संयम से जिए तो तू कृष्ण की कृपा का पात्र बन चुका है। तू जानता है क्यों मोह में बंधता है, क्योंकि तुझे लगता है कोई तुझसे छिन जाएगा। पर कृष्ण कहते हैं, जो तेरा है वो कभी तुझसे छूटेगा नहीं, और जो छूट रहा है वो तेरा था ही नहीं। और स्मरण करते हुए कृष्ण हो, यही जीवन की पराकाष्ठा है। कभी कभी सबसे बड़ी कृपा यह होती है कि तुम्हारे सारे सहारे छीन लिए जाते हैं ताकि तुम कृष्ण को पकड़ सको, क्योंकि जब तक हाथ भरे हैं तब तक श्रद्धा अधूरी है। क्रोध तब आता है जब तुम परिणाम को अपनी अपेक्षा से मापते हो। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन परिणाम पर प्रेम मत बांधो। जो बांधता है वही बंधता है। तू चिंता करता है जैसे कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है, जबकि वास्तविकता यह है कि सब कुछ पहले से तय है, बस तू उसे देख नहीं पा रहा। मृत्यु का भय तब तक सताता है जब तक तू जीवन को नहीं समझता। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान गया वो न जन्म से डरता है न मृत्यु से। तू जब अकेला महसूस करता है तब समझ ले कि तू अपनी आत्मा से कट गया है। कृष्ण वहीं मिलते हैं जहां तुम अपने भीतर की शून्यता को स्वीकार कर लो। तू जो भी है, जैसे भी है, अधूरा, टूटा, भटका, कृष्ण तुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम तेरी स्थिति पर नहीं, तेरे अस्तित्व पर आधारित है। जिसे तुमने खो दिया शायद वो तेरा कभी था ही नहीं।
और जिसे तू सच्चे मन से पुकारेगा, कृष्ण उसे दूर से भी तेरे पास पहुंचा देंगे। प्रेम तब तक मोह है जब तक उसमें अपेक्षा है। जब प्रेम सेवा बन जाए तो वो कृष्ण का रूप हो जाता है। जिस दिन तुमने दूसरों को दोष देना छोड़ दिया, उस दिन पहली बार कृष्ण तुम्हारे भीतर बोलेंगे। क्योंकि जो हर परिस्थिति में स्वयं को देखता है, वो ही वास्तव में जागृत होता है। जो सरल है वही स्थायी है। कृष्ण की बांसुरी में कोई शब्द नहीं, फिर भी वह संसार को मोहित कर देती है। क्योंकि मौन की शक्ति शब्दों से कहीं गहरी होती है। जीवन एक रास है, कभी मधुर, कभी तीखा, कभी छल, कभी प्रेम। पर अगर कृष्ण साथ हैं तो हर रास एक लीला बन जाती है। मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि वह संसार की हर चीज से कुछ ना कुछ चाहता है। लेकिन जब वह श्री कृष्ण के चरणों में टिकता है तो मांगना बंद हो जाता है, फिर सिर्फ समर्पण रह जाता है। जो चाहता है वो नहीं मिलता, जो नहीं चाहता वो भी छिन जाता है। पर जो कुछ भी होता है वो कृष्ण की इच्छा से ही होता है। यह जानना ही आत्म शांति है। जीवन कोई व्यापार नहीं है जहां हर कर्म का तुरंत लाभ दिखे। कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, परिणाम मेरा क्षेत्र है। तू परिणाम में उलझेगा तो भ्रम में डूबेगा। प्रेम वो नहीं जो तुझे बांध दे, प्रेम वो है जो तुझे आजाद कर दे। और जब प्रेम श्री कृष्ण से हो जाए तो बंधन भी भक्ति का उत्सव बन जाते हैं। हर व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं देता। कुछ लोग तुम्हारे कर्मों का दर्पण बनकर आते हैं। उनसे मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर कृष्ण की ओर पहला कदम बनते हैं। जिस दिन तूने मौन में कृष्ण को सुना, उस दिन तूने जीवन को पहली बार सही अर्थों में समझा। कृष्ण शब्दों से नहीं, अनुभव से प्रकट होते हैं। तू अपने मन को कितना भी समझा ले, जब तक उसमें मोह है वो सच्चे प्रेम को पहचान ही नहीं सकता। और जब मोह टूटता है तब पहली बार कृष्ण दिखाई देते हैं। हर वो रिश्ता जिसमें तुमने स्वार्थ रखा, वो धीरे धीरे टूट गया। जो केवल समर्पण पर टिका था, वो आज भी आत्मा में जीवित है, क्योंकि उसमें कृष्ण थे। अगर तुम्हें अपने कर्म पर गर्व है तो समझ लो अहंकार पास खड़ा है। लेकिन अगर तुम्हें अपने कर्म में प्रभु की कृपा दिखती है तो जानो तुम्हारे भीतर कृष्ण जाग रहे हैं। दुनिया तुम्हें कभी पूर्ण नहीं लगेगी, क्योंकि तुम खुद अपूर्ण हो। जब तुम अपने भीतर श्री कृष्ण को उतार लोगे, तब सब अधूरापन पूर्णता में बदल जाएगा। जब मन थक जाए, जब हर प्रयास व्यर्थ लगने लगे, तो बस बैठ जाना शांति से और कहना, हे कृष्ण, अब तू ही मेरा मार्गदर्शक है। जो लोग तुझसे दूर हो गए उन्हें मत कोसो। शायद वे तुझे छोड़ने नहीं, बल्कि तुझे कृष्ण की ओर मोड़ने आए थे। कभी कभी जीवन कुछ नहीं देता ताकि तू समझ सके कि कुछ न होना भी कृपा है। कृष्ण वही देते हैं जो आत्मा को चाहिए, ना कि जो मन मांगता है। भरोसा टूट जाए तो मत डरना, क्योंकि कृष्ण तब सबसे पास होते हैं जब दुनिया सबसे दूर हो जाती है। उनकी मौन उपस्थिति भी आत्मा को चीर देती है। तू जैसे है वैसे रह, पर हर दिन थोड़ा बेहतर बन, क्योंकि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचना है और रास्ता कृष्ण के नाम से ही खुलता है। जो लोग तुझे नहीं समझते उन्हें समझाने का प्रयास मत कर। जो तेरे भीतर कृष्ण को देख ले, वो तुझे बिना शब्दों के भी जान जाएगा। धैर्य वही है जो प्रतीक्षा में भी शांति रखे। विश्वास वही है जो खोकर भी मुस्कुरा दे। प्रेम वही है जो मिले ना मिले फिर भी पूजा बन जाए। क्रोध उस मन में उपजता है जो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। कृष्ण कहते हैं, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो युद्ध जीते बिना भी विजयी है। तू आज जिस स्थिति में है वो तेरे कल के कर्मों का परिणाम है। कृष्ण कभी अन्याय नहीं करते। उनकी लीला में हर चूक, हर देरी एक सिख है। कभी प्रेम कर लेना उस प्रभु से जिसे पाने के लिए तुझे किसी और को खोना ना पड़े। कृष्ण वही हैं जो बिना मांगे मिलते हैं, पर सिर्फ समर्पण पर टिकते हैं। तेरे जीवन का मूल्य किसी और की सोच से मत तय कर।
कृष्ण तुझसे प्रेम करते हैं जैसे तू है, अपूर्ण, भटका, टूटा, फिर भी प्यारा। जो आंखें सिर्फ दोष देखती हैं वो स्वयं अंधी हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की कमियों को मत देख, अपने भीतर की अनंत संभावना को पहचान। कभी अकेले बैठकर रोना आ जाए तो मत घबराना, वो आंसू तेरी आत्मा का प्रक्षालन है। कृष्ण तेरे मौन में भी तुझे सुनते हैं। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।